प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहाँ गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यवली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यवली 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, जबली चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, जबली परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, जबली आचार्य श्री वात्सल्य दिवाकर विमल सागर जी मामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी मामुनिराज की, परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता परम पूज्य राष्ट्रतंत्र गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी मामुनिराज की, भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी मामुनिराज की, 3 कर्म 9 कोण मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, जबली अहिंसामयी विश्व धर्म की, बंधुओं, रतनकुंज शावकाचार के अंतर्गत आचार्य समंतभद्र महाराज धर्म का प्रतिपादन करते हुए सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हैं और 8 मद 3 मूढ़ता का वर्णन करने के बाद और 8 अंगों का वर्णन करने के बाद कल हमने देखा था कि आचार्य श्री ने कहा था कि आपकी संपदा का कोई भी प्रयोजन नहीं है यदि आपने पापों का निरोध कर दिया है। यदि आपके जीवन में पाप समाप्त हो गए हैं तो आपके लिए अब संपदा कमाने की आवश्यकता नहीं है, संपदा स्वयं आपके पीछे आएगी। और यदि आपने पापों का निरोध नहीं किया, यदि आप पापों में संलग्न हैं तो भी संपदा का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो संपदा टिकने वाली नहीं है। तो ऐसा कल हमने श्लोक नंबर 27 के माध्यम से देखा था। आज आचार्य श्री उसी सम्यक दर्शन की विशेषता बता रहे हैं कि ये जो सम्यक दर्शन है इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या महत्व है। और इसमें आज आचार्य श्री बतलाएंगे कि सम्यक दर्शन से युक्त यदि भंगी के शरीर में भी है तो भी वो कैसा है, जैसे एक अंगारा राख के अंदर छिपा होता है लेकिन उसकी अग्नि, उसका प्रकाश जो है वो महत्वपूर्ण रहता है, उसे दबाया नहीं जा सकता। तो ये बात आचार्य श्री आज 28 नंबर के श्लोक के माध्यम से बतला रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। 28 नंबर का श्लोक। सम्यक दर्शन संपन्ना, सम्यक दर्शन संपन्ना मपि मातंग देहजम, मपि मातंग देहजम देवा देवं विदुर्भस्मा, देवा देवं विदुर्भस्मा गूढ़ांगारांतरोजसम, गूढ़ांगारांतरोजसम सम्यक दर्शन संपन्ना मपि मातंक देहजम
देवा देवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। So here Acharya Samantabad Maharaj in Ratankand Shavkachar Shlok number 28 telling that Samyak Darshan Sampanna, a person that is having the right belief, though Mapi Matang Dehajam, though he may be possessing the body of a Matang. Matang means Chandal, that means a outcast person or a person keeping charge of dead bodies. Even the person with the right belief may be possessing the body of a person that is keeping the charge of a dead body. Even then he is पूज्य, वो क्या है, देव है, देवम कहा है उसके लिए. that person is like a angar, a glowing coil. That person is like a glowing coil, and the light of a glowing coil. Ojasam, oj means prakash. So that person is like a light of a glowing coin that is good, means hidden. That light is hidden under ash. Gudangar Rajasam. So that light of a glowing coin that is hidden under a ash, even then that will come away. So even similarly, a person with a right belief, though he may be possessing a right, even though he is possessing the body of a outcast person, even then he is पूज्य पर्सन. वो भी क्या है, एक पूज्य पर्सन है. तो ये बात किसने कही है, देवाहा. दैट इज टोल्ड बाय गंधर देवास. तो यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 28 के माध्यम से रतनकंड शावकाचार्य में बता रहे हैं दैट कि सम्यक दर्शन संपन्ना, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से सहित है. अभी तक हम सम्यक दर्शन का ही विषय में पढ़ रहे थे कि सम्यक दर्शन कैसा होता है, इसका स्वरूप क्या है, इसमें कितने मल दोष होते हैं, कितने अंग होते हैं. तो हमने देखा 8 अंगों के विषय में आचार्य श्री ने अलग अलग वर्णन किया. इसके विषय में जो 25 मल दोषों के विषय में आचार्य श्री ने बताया कि 8 मद और 3 मूर्ता 6 अनायतन से रहित जो है सम्यक दर्शन होता है. तो वो सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन है वो इतना महत्वपूर्ण है कि यदि सम्यक दर्शन से सहित व्यक्ति, यदि एक भंगी के शरीर में, मातंग यानी कि एक भंगी के शरीर में भी यदि वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दर्शन वास्तविकता में क्या है, इसका शरीर से संबंध नहीं है. इसका संबंध किससे है, आत्मा से है. हमने एक दिन बताया था कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये किससे संबंधित हैं, आत्मा से संबंधित हैं. रेन तेम न वट्टई अप्पाना मोतु अन्य दव्यम्मी, रेण तम न वट्टई. तो रणते यानी कि रत्नत्रय जो है न वट्टई नहीं रहता, अप्पाना मूयतु आत्मा को छोड़कर, अन्य द्रव्यम्मी और किसी द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रह सकता. तो वास्तविकता में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इसका संबंध आत्मा से है. ऐसा आचार्य श्री नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा है. तो हमारे यहाँ गुणों की पूजा है. किसकी पूजा है, गुणों की पूजा है. शरीर की पूजा नहीं करते. तो शरीर की पूजा नहीं करते, गुणों की पूजा करते हैं. इसलिए जो व्यक्ति गुणों से सहित है, अब उसका शरीर कैसा भी है उससे फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से सहित है, यद्यपि वो भंगी है, उसका क्या कार्य है, उसका कार्य क्या है, चांडाल का कार्य कर रहा है. वो एक आउटकास्ट पर्सन है, वो जाति से बाहर, नीच जाति का भी है. लेकिन हमने क्या बताया कि उसके शरीर से, उसकी जाति से, उसके कार्य से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है. सम्यक दर्शन तो आत्मा का विषय है. क्यों, सम्यक दर्शन अपने आप में गुण है, और जो गुण होते हैं वो गुण सदा पूज्य रहते हैं. शरीर पूज्य नहीं होता, क्या पूज्य होते हैं, गुण पूज्य होते हैं. तो इसलिए कहा यहाँ पे कि वो देवा यानी कि देवा देवम विदुर्भस्म, तो उनको देवम यानी कि पूज्य कहा गया. और किसने कहा, देवा, गंधर्व देवों ने उसको पूज्य कहा है. तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि गुणों की पूजा होती है, तो यद्यपि वो क्या है, मातंक है, शरीर उसका कैसा है,
भंगी का है, लेकिन सम्यक दर्शन से सहित होने के कारण वो पूज्य है। हम एक कहानी भी आती है शास्त्रों में, जिसमें एक भंगी, एक जो चांडाल था, जिसके लिए क्या था, जिसका कार्य क्या था, लोगों का फांसी पे चढ़ाना, उसका वध करना, तो ये कार्य जिसका था, चांडाल का कार्य था। तो उसका भी एक नियम था, उसने कि मुनि महाराज के समक्ष एक नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी प्राणी का वध नहीं करूंगा। अब ये उसका नियम था। एक बार क्या हुआ कि राजा को अपने पुत्र के ऊपर क्रोध आ गया, अथवा उसकी कोई उसने गलती देखी, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या कहा कि इसके लिए प्राण दंड दिया। अपने ही पुत्र के लिए, राजकुमार के लिए उन्होंने प्राण दंड दे दिया। अब जब प्राण दंड दिया तो उसको कहा गया, आदेश दिया गया राजा ने कि इसको चांडाल के पास लिया जाए, लेकर जाया जाए और इसका वध कर दिया जाए। अब जैसे ही राजा के मंत्री आदि चांडाल के यहाँ पहुँचे, तो चांडाल ने देखा और उसे जानकारी थी कि राजा ने ऐसा हुक्म सुनाया है और हमें आज चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी के दिन इस राजा के पुत्र का वध करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अब राजा है, राजा को मना भी नहीं कर सकता, तो वो घर में ही छुप गया। और छुपने पे उसने क्या किया, अपनी पत्नी को बोला कि आप बोल दो कि वो चांडाल जो है वो घर पे नहीं है। अब पत्नी ने जब गई वो वहाँ पर बाहर, तो उसने उसे बताया कि कहाँ पे है, तो बोले कि वो तो घर पे नहीं है, गए हैं। तो राजा के मंत्रियों ने उसको कहा कि अरे कितना दुर्भागा है वो, आज राजा ने अपने ही पुत्र राजकुमार के वध का उसको कहा था, आज यदि वो वध करता तो उसको बहुत सारा धन इनाम में मिलता। क्यों, राजकुमार का उसको कार्य सौंपा गया था, और आज ही के दिन वो घर नहीं है। तो अब पत्नी भी लालच में आ गई। पत्नी ने सोचा कि अब ये तो बात सही है, तो उसने ऊपर से तो ऐसे बोलती रही कि अब क्या करें, वो घर पे नहीं है, लेकिन हाथ के इशारे से उसने बता दिया कि वो वहाँ पे छुपा हुआ है। तो राजा के मंत्रियों ने उसको पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। तो राजा ने कहा अच्छा, तो उसकी बात खुलासा हो गई कि चतुर्दशी के दिन तो मैं प्राणी का वध नहीं कर सकता। तो राजा ने दोनों को ही प्राण दंड दे दिया, और क्या कहा कि इन दोनों को क्या किया जाए, पानी में पटक दिया जाए, और बड़े बड़े मगरमच्छ इस समुद्र में हो उसमें पटक दिया जाए, मगरमच्छ और ये सारे जो हैं इसको खा जाएंगे। लेकिन व्रत के प्रभाव से वो चांडाल भी क्या हुआ, देवों के द्वारा उसकी सुरक्षा की गई। उस राजकुमार को तो मगरमच्छों ने खा लिया, लेकिन उस चांडाल को देवों ने उठाकर सिंहासन पर विराजमान किया। तो इससे राजा भी उनसे क्षमा याचना करने लगा। तो कहने का अर्थ ये है कि उसके अंदर एक गुण था। क्या गुण था, कि वो अपने नियम में क्या रहा, मजबूत रहा। तो जो व्यक्ति गुणों में मजबूत रहता है उसकी देव भी सहायता करते हैं, यद्यपि वह चांडाल था। तो यही बात यहाँ पे बताई है कि यहाँ गुणों की पूजा है। यहाँ पे जिसके अंदर सम्यक दर्शन रूपी गुण है, भले वो चांडाल हो, देह उसकी कैसी भी हो, तब भी वो पूज्य है, देवम यानी कि पूज्य है वो। दूसरी बात यहाँ पे आई है कि जो जिस प्रकार से इसमें उपमा क्या दिया चाइशी ने, जैसे एक अंगार, तेज कुमार जी, अंगार जो होता है वो देखा आपने कभी अंगार? पहले समय में खाना बनाते थे तो कैसे बनाते थे, अंगीठी पे बनाते थे। तो अंगीठी में क्या रहता था, कोयला रहता था, और कोयले को जला के उसके द्वारा खाना बनाया जाता था। अभी गैस वगैरह आ गई है। तो उस समय जो अंगार रहता है, अंगार का क्या होता है कि वो अंदर अंदर जलता रहता है, और उसके अंदर अग्नि रहती है, वो लाल 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 जो है उसका वो दिखता रहता है। लेकिन जहाँ से वो जल जाता है वहाँ पे उसकी राख आने लगती है। तो राख के कारण वो ढक जाता है, लेकिन उसके अंदर अग्नि रहती है, प्रज्वलित रहती है। तो जैसे वो अग्नि है, वो अग्नि का जो प्रकाश है, ओजसम, ओजसम यानी प्रकाश, तो जो अग्नि का प्रकाश है किसके अंदर छुपा हुआ है, वो राख के अंदर। तो गूढ़ांगारांत रोजसम, तो वो गूढ़ यानी कि छिपा हुआ है, किसका, अंगार का ओजसम यानी अंगार का प्रकाश छिपा हुआ है। उसी प्रकार से जो गुण जिसके अंदर छिपे हुए हैं वो एक दिन बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रकाश अगर है तो कभी बाहर नहीं आएगा, वो निश्चित रूप से बाहर आएगा, क्योंकि वो छिपा हुआ है, लेकिन उसके अंदर योग्यता है। उसके अंदर क्या है, योग्यता है। तो जो कोई गुणों से संपन्न होता है, भले आज उसके गुण छिपे हुए हों, आज हो सकता है वो
सामने वाले को तो ये दिख रहा है ये तो चांडाल है, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर सम्यक दर्शन है, उसके अंदर योग्यता है, तो वो योग्यता स्वयं बाहर आएगी, अपने आप से बाहर आएगी। जिसके अंदर जो गुण होते हैं वो निश्चित रूप से सामने आते हैं। आज के समय की बड़ी विडंबना है, कई लोग सोचते हैं कि व्यक्ति को दबा दिया जाए, जिसके अंदर योग्यता भी हो तो उस लोगों की क्या रहती है, इसको दबा दो, कैसे भी ये हमसे आगे ना निकल जाए, कैसे भी कहीं लोग इससे ज़्यादा ना जुड़ जाएं, इसको दबा दिया जाए। लेकिन ये पक्की बात है कि जिसके अंदर जो योग्यता होती है उसे दबाया नहीं जा सकता, ये निश्चित रूप से। और जो कोई उसको दबाने का भी प्रयास करता है तो क्या होता है, वो अपने ही नाम को बदनाम कर लेता है। जिसकी योग्यता उसको तो दबा नहीं पाएगा, लेकिन स्वयं की योग्यताएं को, जबकि सही क्या होना चाहिए कि दूसरे की लाइन मिटाने की बजाय अपनी लाइन को बड़ी करने का प्रयास करना चाहिए। आपके अंदर योग्यताएं, आप अपनी योग्यताएं दिखाओ। आप दूसरे की योग्यताओं को दबाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो योग्यताएं वे भी ढक जाएंगी, क्योंकि सामने वाला देखेगा ना, सामने वाला ये देखेगा कि ये दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, और इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी जो इमेज है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो सामने वाले के सामने धूमिल हो जाएगा। तो इससे लोगों पे और उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। जबकि आप अपनी योग्यताएं दिखाओ और दूसरे को भी और प्रोत्साहन दो। आप देखो कि इसके अंदर योग्यता है, जैसे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं आप भी उसकी तारीफ करो, तो इससे उन लोगों का भी आपके लिए क्या मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ ये भी गुणों की तारीफ करते हैं। तो इससे आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा। और यदि आप दूसरे को दबाने का प्रयास करेंगे तो आपका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो योग्यता है, उस अंगारे के अंदर वो योग्यता है, वो प्रकाश है उसके अंदर, अब उसे दबाया नहीं जा सकता। कितना भी आप प्रयास कर लो, वो प्रकाश जैसे एक रुई का ढेर हो बहुत बड़ा और उसमें एक चिंगारी चली जाए, अब क्या वो चिंगारी, छोटी सी चिंगारी, क्या उससे दबाया जा सकता है? वो तो पूरे के पूरे रुई के ढेर को, इतने बड़े ढेर को अकेली वो छोटी सी चिंगारी नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। तो जिसके अंदर जो योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी और आपको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे। और तीसरा इसमें हमारा चिंतन आया कि राख में रहते हुए भी कोयला क्या है, उस राख से भिन्न है। यद्यपि वो पूरा राख से ढका हुआ है, लेकिन उसने राख को कहीं अपने अंदर स्थान नहीं दिया। जैसे आप लोग छठा में पढ़ते हो ना, सम्यक दृष्टि की क्या विशेषताएं बताई वहाँ पे, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह वश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं, गेही पे गृह में न रची जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। तो यहाँ पे आचार्य श्री वही बात कह रहे हैं जो छेडालाकार दौलत राम जी छेडाला में सम्यक दृष्टि के विषय में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। दोष रहित, 25 दोषों से रहित और गुण सहित, 8 अंगों से सहित, सुधी, सुधी यानी सुधी, धी यानी बुद्धि और सु यानी अच्छी, अच्छी बुद्धि वाले, वो कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से जो सहित हैं उनकी सुधी, वो उन्हें क्या कहा है, सुधी, अच्छी बुद्धि वाले कहा है, क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन को धारण किया है तो उनको सुधी कहा है। और चरित मोह वश लेश न संयम पे सुरराज जजे, सुनराथ जजे हैं। यद्यपि उनका क्या चल रहा है, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, इस कारण वे संयम को धारण नहीं कर पा रहे। लेकिन सम्यक दर्शन से सही जो व्यक्ति है उसकी विशेषता क्या होती है, वो तड़पता है, कैसे मेरे को संयम मिल जाए, कैसे मेरे अंदर, कैसे मैं इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ जाऊं, कैसे मैं प्रतिमाओं को धारण कर लूं, कैसे मैं एलक शुल्लक और मुनि के व्रतों को धारण कर लूं, तड़पता है वो इस बात को लेके, तभी वो सम्यक दृष्टि है, ध्यान रख लेना। जिसके अंदर ये तड़पन नहीं है, जिसके अंदर ये सब विचार नहीं है, भले आप कितना देव शास्त्र गुरु के दर्शन करते रहो, हम पूजन करते हैं जी, डोल सब कुछ करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, आहार दान देते हैं, सब कुछ, लेकिन यदि आपके अंदर चारित्र तो नहीं है, मान लेंगे, लेकिन चारित्र को पाने की चाह भी नहीं है, तो आप वास्तविकता में सही रूप से सम्यक दृष्टि ही नहीं हो, आपका सम्यक दर्शन भी नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की ये विशेषता है कि वो चारित्र को पाना चाह रहा है।
जिसके अंदर ये चाह भी नहीं है हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। ध्यान रख लेना, आपका सम्यक दर्शन भी सही नहीं है, क्योंकि चारित्र को पाने की इच्छा होनी चाहिए। यदि चारित्र को पाने की इच्छा है तभी सम्यक दर्शन है, अन्यथा सम्यक दर्शन ही नहीं है। सम्यक दर्शन आपका निर्मल सम्यक दर्शन नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर चारित्र को पाने की। अब वो उसकी समस्या है, कोई ऐसी मजबूरी है, कोई कारण है, और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि आपका चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है कि आप चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, अब किसी के साथ ऐसी समस्या आ गई, कोई ऐसी बीमारी होगी, अब उनके लिए इंग्लिश दवाई लेना अनिवार्य हो गया, अब वो चारित्र को धारण नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब तक योग्यता है, जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है, जब तक आपका शरीर काम कर रहा है, तब तक चारित्र को धारण कर लो। एक बार आपने चारित्र को धारण कर लिया तो आप मजबूती से उम्र भर उसको निभा सकते हो। और यदि आपने सही योग्यता होते हुए सही समय का उपयोग करके चारित्र को धारण नहीं किया, अपनी योग्यताओं का विस्तार नहीं किया, प्रतिमाओं के व्रत नहीं लिए, एलक शुल्लक के व्रत नहीं लिए, मुनि दीक्षा को धारण नहीं किया, तो हो सकता है शरीर है, आज है कल साथ दे ना दे, कल के दिन कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है, कल के दिन कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि आपके लिए मानव प्रेय मिली है, जैन कुल मिला है, महाराजों का सानिध्य मिला है, देशना मिल रही है, आपके भाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इतना सब मिलते हुए भी यदि आपने चारित्र को धारण नहीं किया तो समय बीत जाएगा और आपका जो ये समय है वो निकल जाएगा। इसलिए कही रहते हैं। तो यहाँ पे जो सम्यक दृष्टि की बता रही है, चारित्र मोह के लेश ना संयम, अभी उसके अंदर संयम नहीं है, बिल्कुल लेश भी नहीं है, थोड़ा सा भी संयम नहीं है, वो क्या है, असंयत है। लेकिन पे सुर राज जजे हैं, उसको कौन पूज रहा है, कौन जज रहा है, सुरनाथ इंद्र, यानी देवों का राजा इंद्र भी उनके चरणों में झुक रहा है, किसके, सम्यक दृष्टि के। तो उसके लिए क्या बताया, गेही पे गृही ना रचे ज्यों, गेही, गेही है वो गृहस्थ है, पे गृही ना रचे ज्यों, उसके अंदर घर नहीं बसा हुआ, घर में तो वो रह रहा है लेकिन घर उसके अंदर नहीं रह रहा, वो तो स्वयं घर में रह रहा है लेकिन उसे रहना पड़ रहा है, उसके हृदय में घर बसा हुआ नहीं है, वो घर में आसक्त नहीं है। जैसे आप लोग आसक्त हो जाते हैं ना घर में, आप लोग घर में आसक्त हो जाते हैं, घर इतना सुंदर होना चाहिए, यहाँ ये लगना चाहिए, यहाँ पेंटिंग लगनी चाहिए, कितना करोड़ों रुपया लोग घर बनाने में आजकल खर्च करते हैं। अरे भैया, सिर ढांकने के लिए, सर्दी बारिश वगैरह से बचने के लिए घर बनाया जाता है, और आप लोग पता नहीं कितना दुनिया भर का पैसा कमाते हो और उसको जो है घर बनाने में नष्ट कर देते हो। एक सामान्य रूप से घर भी तो बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, ये आसक्तियाँ हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये आसक्तियाँ जहाँ होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि घर आपके अंदर बस रहा है, आप तो घर में रह रहे हो, सो रह रहे हो, घर भी आपके अंदर रह रहा है। और दूसरी बात है, गृहस्थ लोग जो होते हैं वो अपनी, घर भी दो तरह का होता है, एक तो ईंट चूने का घर होता है और एक जो आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उसको घर कहा है। तो वो घर भी आपके अंदर नहीं बसना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि वो घर में भी वैरागी थे, वो क्या थे, घर में भी वैरागी थे। तो उस तरह से वैराग्य होना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि होता है वो घर में तो रहता है लेकिन घर उसके अंदर नहीं रहता, ना तो ये ईंट चूने का घर उसके अंदर रहता है और ना ही उसके जो परिवारजन हैं वो क्या समझता है उसके लिए, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। तो सम्यक दृष्टि की ये मान्यता होती है, ये मिथ्या दृष्टि की ऐसी मान्यता नहीं हो सकती। वो तो आनंद मनाता है इसमें, घर में रह के और पत्नी से भोग उपभोग करके, बच्चों से और परिवारजनों में खूब आनंद मनाता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, सब कुछ करते हुए भी, अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पालन करते हुए भी क्या समझता है, ये घर क्या है, कारागृह है, जेल है, ये यहाँ पे तो फंसा हुआ हूँ मैं, निकल जाऊँ बस कैसे भी, बांध के रखा हुआ है मेरे को। और वनिता, पत्नी को क्या समझता है, बेड़ी, जैसे एक कैदी होता है ना, उसको बेड़ियों से बांधा जाता है, तो वो पत्नी को बेड़ी समझता है। क्या समझता है, बेड़ी है, ये तो इसने बांधा हुआ है मेरे को, इसके कारण मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। क्यों, अब मैंने शादी की है, अब मेरे को जो है इसका निर्वाह करना है, अब मेरी जिम्मेवारी होगी 20-25 साल की। इसलिए हम कहते हैं जो लोग नहीं फंसे वो अपना कल्याण कर लो, और एक बार फंस गए तो फिर 20-25 साल के लिए फंस गए। तो वनिता बेड़ी और परिजन जन रखवाले, जितने भी परिवारजन हैं, बच्चे हैं, कुटुंबी हैं, सब के हैं, बाहर पहरेदार बैठे हुए हैं। घर कारागृह है, जेल है, बेड़ियों से बंधा हुआ है आपको, वनिता बेड़ी है, और जितने कुटुंबीजन हैं सब बाहर पहरे पे बैठे, निकल नहीं सकते। तो सम्यक दृष्टि की ये मान्यता रहती है कि गृही होते हुए भी वो घर में नहीं बसता। और जलते भिन्न कमल है,
कमल कैसा होता है? कमल जो है वो जल से भिन्न होता है, जल में रहता है लेकिन जल को स्पर्श नहीं करता। और तीसरा यहाँ पे क्या कहा? नगर नारी को प्यार ये था। नगर नारी किसे कहते हैं? नगर नारी वेश्या को। तो वेश्या जो होती है उसका प्रेम किससे होता है? पैसे से होता है। जो उसको पैसा देता है उसी से वो प्रेम दिखाती है, करती नहीं है, दिखाती है, ऊपर का प्रेम। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो है वास्तविकता में उसका लगाव अपनी आत्मा से होता है, उसका प्रेम अपनी आत्मा से होता है। बाकी तो जितने भी संसार हैं उसमें वो बस दिखाता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसमें रमा नहीं रहता। और कादे में हेम अमल है। सोना अगर कीचड़ के अंदर भी रहेगा तो क्या वो कीचड़ उसके अंदर प्रवेश कर पाएगा? नहीं, वो उससे अलिप्त ही रहेगा। कभी भी आप सोने को निकालो तो उसमें कभी जंग नहीं लगती। लोहे में तो जंग लग जाएगी, थोड़ा समय वो पानी में रह जाएगा अथवा थोड़ा समय मिट्टी आदि में रहेगा तो क्या होगा? जर जाएगा। लेकिन सोने को नहीं लगती, क्यों? उससे बिल्कुल भिन्न है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जो होता है वो संसार में रहते हुए संसार से कहता है भिन्न रहता है। तो यही बात यहाँ पे बताई कि राख में रहते हुए भी जैसे अंगारा जो है वो उससे भिन्न रहता है, वो अंगारा उससे राख प्रवेश नहीं कर पाती। तो उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि भी कैसा होता है? वो बाकी संसार से भिन्न रहता है। अगला इसमें चिंतन आया कि जलता हुआ कोयला ही कार्यकारी है। जलता हुआ कोयला ही कार्य, कोई बुझा हुआ कोयला होगा, क्या उस अग्नि जला सकता है? क्या वो आपका कार्य कर सकता है? कोई आपके मान लीजिए भोजन वगैरह पकाने में कार्यकारी हो सकता है? कौन सा कोयला काम कर सकता है? जलता हुआ। तो जिसके अंदर वो अग्नि है, वो प्रकाश है, वही कोयला कार्यकारी है। उसी प्रकार से जिसके अंदर सम्यक दर्शन है वही व्यक्ति वास्तविकता में उसका जीवन कार्यकारी है। और यदि उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो तो बुझे हुए कोयले के समान है, मुर्दे के बराबर है वो। उसको क्या कहा? मुर्दे के बराबर। चलता फिरता मुर्दा है वो, खाता पीता मुर्दा है। क्यों? उसका जीवन किसी काम का नहीं है। जैसे पशुओं का जीवन है ऐसे उसका जीवन है। तो जलता हुआ कोयला ही कार्यकारी है। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि ही कार्यकारी है। और जैसे अगला चिंतन हमारा इसमें आया कि अंगार में क्या होता है? प्रकाश होता है। अंगार में क्या होता है? प्रकाश। यहाँ पे कहा ना औजसम, तो प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि के अंदर आत्मज्ञान ज्योति होती है, आत्मज्ञान रूपी ज्योति उसके अंदर होती है। और वही ज्योति, वही ज्ञान, वही प्रकाश उसके लिए क्या करता है? वो उसकी चमक को चारों ओर फैलाता है। हमने बताया ना कि जो व्यक्ति जिसके अंदर प्रकाश है उस प्रकाश को दबाया नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार से जिसके अंदर वो आत्म ज्योति है अब वो बाहर आएगी। आपने देखा ना कि जो महान पुरुष होते हैं बचपन में ही लालने में ही पालने का पता, पालने में ही लालने के लक्षण दिख जाते हैं। तो उसके अंदर वो आत्म ज्योति है, वो अपना प्रकाश, अपना ऑरा, अपना जो वो दिखाती है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, अपने आप से प्रभावित होते हैं। तो वो जिस प्रकार से जलते हुए कोयले में प्रकाश होता है उसी प्रकार से उसकी जो आत्मज्ञान ज्योति है वो प्रकाश फैलाती है। और उसके अंदर क्या होती है? अंगार में उष्णता होती है, गर्मी होती है। वो गर्मी ही आपके भोजन को पका सकती है। वही गर्मी, वही तेज आपके लिए क्या कर सकता है? भोजन को। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि ही कर्मों को जलाने की योग्यता रखता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे आचार्य श्री ने एक चित्रण दिया किसका? एक जलते हुए कोयले का, जो कि राख से ढका हुआ है। और राख से ढका हुआ होने के बावजूद भी उसके प्रकाश को दबाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से एक सम्यक दृष्टि भले वो भंगी की देह में भी हो तो भी उसकी पूज्यता को छुपाया नहीं जा सकता। उसके मान सम्मान को देवता भी आकर उसको नमस्कार करते हैं, उसकी पूज्यता को दबाया नहीं जा सकता। ऐसा आचार्य श्री ने यहाँ पे कहा। समय आपका हो रहा है, आप भी अपने अंदर निर्मल सम्यक दर्शन को जगाएं और उस सम्यक दर्शन के प्रकाश से निश्चित रूप से चारित्र को धारण करते हुए अपने कर्मों का नाश करके और एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त कर सकें। इसी भावना से यह बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।